हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो कह जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ ज्ञात करना, और दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है वह कहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो है विभाजन जो एल्गोरिथम का सूत्र होता है, और जो इसमें जो हमें हल करना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, बी को तब तक हल करते रहना होता है यूक्लिड विभाजन के इस रूप के अनुसार जब तक कि आर इज इक्वल टू 0 न हो जाए। बी को हम तब तक हल करते रहेंगे जब तक कि वो आर इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाए। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम 135। जो प्रश्न है पहला 135 और 225, इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो ए कहलाता है। ए जो है सबसे बड़ा होता है, और बी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बी जो है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा है 12225 और बी जो है 135। तो हम सबसे पहले जो बड़ा है 225 को हम ए मानेंगे और 135 को बी मानेंगे। उसके बाद जो हम इसे हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा विभाजन एल्गोरिथम से। 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 19। उसके बाद जो अभी तुरंत हमने बताया कि विभाजन एल्गोरिथम में जो बी को जो हम तोड़ते जाएंगे उस तरह हल करते जाएंगे कि जब तक कि आर 0 नहीं हो जाए। जहाँ पर आर 0 हो जाएगा वहाँ पर हम उसे छोड़ देंगे या हल करना बंद कर देंगे। तो वही अब जो है 135 मिला। अब जो हम 135 का फिर हल करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आर 0 नहीं मिला, तो फिर बी का जो है विभाजन एल्गोरिथम करेंगे। फिर विभाजन करने पर तो 9 इज इक्वल टू जाएगा 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो है आर 0 हो गया, आर इज इक्वल टू 0। अब जो है हम यहाँ पर हल करना बंद कर देंगे। तो इसलिए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आंसर है हमारा बी इज इक्वल टू 45। तो जहाँ पर आर 0 हो जाए और आर 0 होने के क्रम में जो है विभाजन एल्गोरिथम में जो बी का मान होता है, आर 0 होने के क्रम में जो विभाजन एल्गोरिथम में बी का जो मान होता है वही एचसीएफ कहलाता है। दिए गए प्रश्न का जो एचसीएफ कहलाता है। इसलिए जो 125 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 45। उसके बाद उसी प्रकार जो है 2 नंबर क्वेश्चन है कि 196 फिर 38220। तो इसमें जो सबसे बड़ा है उसे हम ए मान लेंगे, फिर जो है सबसे छोटे को हम बी मान लेंगे। उसके बाद जो हम विभाजन एल्गोरिथम पे इसे सूत्रधार करेंगे। सूत्रपात करने के बाद जो इस पर जो है हम बी का जो इस प्रकार जो हल फिर करते जाएंगे कि आर बराबर 0 हो जाए। यहाँ पर देखिए पहले ही चरण में जो आर इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर जो हम हल करना बंद कर देंगे। और जो आर 0 होने के क्रम में जो बी का मान निकला है हमें 196, तो यही जो है दिए गए प्रश्न का जो है एचसीएफ होगा। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 867 और 225। तो इसमें भी जो सबसे बड़ा है वो उसे हम ए मान लेंगे, और जो सबसे छोटा है उसे हम बी मान लेंगे और विभाजन एल्गोरिथम पे बैठाएंगे। बैठाने के बाद जो है हमें जो है फिर देखिए यहाँ पर जो जब हमने जो ए प्लस बी स्क्वायर पर जो हमने फार्मूलाइज किया दिए गए अंक को, तो यहाँ पर जो आर बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो आर बराबर 0 होने के क्रम में जो बी का मान है 196। तो दिए गए प्रश्न का एचसीएफ जो होगा वो 196 होगा। अब जो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले जो हमें दर्शाना a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 1। फिर जो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3, फिर हो जाएगा 6q प्लस 5। और उसके बाद जो हम मानेंगे कि ए जो है मान लेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b इज इक्वल टू 6 होगा। और जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे तब जो है शेषफल जो क्रमशः हमें 0, 1, 2, 3, 4 और
5 प्राप्त होगा, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से लेकिन छोटा होगा। तो यहाँ जो है a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी जो है विषम संख्या प्राप्त होगा। हमें जो यदि a विषम संख्या होगा तो हमें जो शेषफल भी है वो जो है हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए शेषफल होगा 1 3 5, क्योंकि 1 3 5 ही जो है विषम संख्या है। तो इसके बाद जो कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे जब हम इस जो फॉर्मुलाइज करेंगे तो a इक्वल टू जगह 6 + 1 6 q + 3 और 6q + 5। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम सामने साबित कर दिया कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। उसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मोर्चा करना है। दोनों समूहों को एक समान वाले स्तंभों में मोर्चा करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मोर्चा कर सकते हैं? तो स्तंभों की संख्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 616 और 32 दिया हुआ है। तो जो स्तंभों की अधिकतम संख्या यदि हमें ज्ञात करना है तो अधिकतम कहने का अर्थ है दिए गए संख्या का एचसीएफ। तो हमें जो अधिकतम संख्या जो पूछा जा रहा है अर्थात हमें 616 और 32 का एचसीएफ पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो बड़ा है हम उसे ए मान लेंगे, फिर जो छोटा है उसे बी मान लेंगे। उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम फार्मूला पर जो फॉर्मुलाइज करेंगे तो आंसर जो आएगा 616 = 32 × 19 + 8। तो यहाँ पर जो r बराबर 0 प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जो हम इसे फिर b को आगे ले जाएंगे। तो b को आगे बढ़ाने पर जो है जो होगा 32 = 8 × 4 = 0 r 0। तो यहाँ पर जो r 0 होता है और b का मान है 8, इसलिए एचसीएफ का जो मान आएगा वो आएगा 8। एचसीएफ का जो मान आएगा वो आएगा 8। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m1 + 3m+1 का रूप का होता है। तो जो इसे अब दर्शाना है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक कोई लेते हैं 2, तो इसका जो वर्ग है ये जो है m के लिए जो किसी m के लिए जो 3m हो सकता है, 3m+1 हो सकता है, इसके रूप में क्यों होता है, तो ये हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे कि a² मान लेते हैं a जो है धनात्मक पूर्णांक a² = 3m या 3m+1। तो और जो अब जो हमें जो सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लेना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है a = bq + r। तो आप सबसे पहले मान लेंगे a जो है धनात्मक पूर्णांक है और जो सबसे बड़ा है वो जो है b = 3 हो जाएगा और r = हो सकता है यदि b जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि r का जो मान होता है वो जो है b से हमेशा छोटा होता है, b से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या बराबर और अधिक होता है। तो इसलिए r यदि b 3 दिया हो तो r का मान हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि r का मान b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब जो है हमें फिर जो है तब जो हमें प्राप्त होगा a = 3q + r कुछ पूर्णांकों के लिए, और कुछ पूर्णांक के लिए 3q + 1 भी हो सकता है या 3q + 2 भी हो सकता है। तो हम पाएंगे कि a² = 3q + 0 या 3q + 1 का होल स्क्वायर या 3q + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पर a² है तो और a की जगह पे हमने रखा 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2। इस प्रकार जब हम हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। तब हल करने के बाद जो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो देखिए फिर जो 3q² a² = 9q², फिर 9q² + 6q। यहाँ पर जो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 3q²। फिर इसमें भी 3 कॉमन लेने पर जो ये 3 × 3q² + 2q हो जाएगा। फिर इसमें भी कॉमन लेने पर 3q² + q + 1 = 1 होगा। तो यहाँ पर जो यदि m = 3q² और 3q² + 2q और 3q² + 4q + 1 हो तो जो है यदि हम इसे अब वो m मान लें तो ये जो हो जाएगा a² 3m 3m+1 3m+1। तो ये जो है हमने साबित कर दिया कि a² जो है
3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब चलते 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके जो बताइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। चलिए फिर उसी तरह हम हल करेंगे। मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके a=b² + 1 और b बराबर यदि 9 है, b यदि 9 है तो जीरो का जो r का जो मान आएगा वो आएगा 0 से लेकर 8 तक। फिर जो हम इसे हल करेंगे तो जब r 0 हो जाएगा तो a हो जाएगा 9³ + 0 = 9³। यदि हम इसका क्यूब निकालें तो यहाँ पर जो है a³ 9³ 9 फिर हो जाएगा 9 × 81³ तो यहाँ पर जो है हम 81³ को यदि हम 81³ को जो हम m मान लें तो ये जो है हो जाएगा 9m। और यदि जब r बराबर 1 हम देखते हैं, यदि हम r बराबर 1 हल करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें फिर जो है 9m+1 उसी प्रकार प्राप्त होगा। हम m जो है m मान लिया करेंगे, 3 को 9 छोड़कर जितने 9 कॉमन को लेकर जो है हम बाकी को m मान लेंगे तो ये भी जो है 9m+1 आएगा। उसके बाद फिर r+2 का जो हल हम इसी प्रकार करेंगे तो ये जो a 9³ + 2 a³ 9³ + 2³ जो है और फिर जो हम m इतना जो है 9 कॉमन लेकर बाकी जो बचेगा और जो है बचेगा उसे हम m मान लेंगे तो ये हो जाएगा। और बाकी जो इधर पता हुआ है ये हो जाएगा 9m+2। तो जो यहाँ पर जो है किसी घन पूर्णांक हमने देख लिया 9m या 9m+1 9m+2 इसी प्रकार हम 9m+8 तक प्रूफ कर सकते हैं।